भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जय। जानते हैं आज की तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर छात्रों को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, 11वीं और 12वीं के छात्रों को 5,000 से 7,000 रुपये इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो इस योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग, साथ में 8,000 रुपये इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम का अलर्ट जारी, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समान काम समान वेतन के तहत रसोइयों का घेराव, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,19,986 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,18,411 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,090 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 485 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी पारा शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो इस योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग, साथ में 8,000 रुपये। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है जो पूरे देश में मान्य होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2022 तक देश के करीब 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण लेने के बाद स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा है। इस योजना का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। PMKVY 3.0 में 8 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है, जिस पर 948.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बयान में कहा है कि PMKVY 3.2 को 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों के 717 जिलों में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, साथ ही कोर्स का चुनाव करना होगा। वहीं आपको बता दें कि PMKVY में इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फीडिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एवं ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी कोर्स दिए गए हैं, जिसमें पसंदीदा कोर्स के अलावा एक अतिरिक्त कोर्स का भी चयन करना होगा। इन जानकारियों को भरने के बाद ट्रेनिंग सेंटर का चयन करना होगा। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती है, बल्कि पुरस्कार राशि करीब 8,000 रुपये सरकार देती है, जिसमें 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा। ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार को पारा शिक्षकों की चिंता है, उनकी सभी समस्याएं दूर की जाएगी। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधा, ब्याज रहित लोन आदि सभी सुविधाएं पर निर्णय लिया गया है। साथ ही पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान पर नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। नियमावली बनते ही पारा शिक्षकों के मांगों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव में शामिल करने के निर्देश देते हुए सीधी अगले बैठक बुलाकर निर्णय लेने की बात कही। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 11वीं और 12वीं के छात्रों को 5,000 से 7,000 रुपये। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान से संबंधित छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 11वीं, 12वीं कक्षा और
स्नातक कर रहे छात्रों को फेलोशिप दी जाती है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इस योजना का संचालन करती है। इस योजना को किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया है। इसके तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औषधि क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों को फेलोशिप दी जाती है। इस योजना के तहत छात्रों को 5,000 रुपये और 7,000 रुपये प्रति माह की 2 अलग अलग फेलोशिप दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को फेलोशिप के लिए आवेदन करना जरूरी है। वहीं इस योजना के तहत उच्च स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे आमतौर पर 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, जिसमें पहले चरण में ऑनलाइन टेस्ट और दूसरे चरण में साक्षात्कार होता है। वहीं आपको बता दें कि KVPY फेलोशिप में भाग लेने के लिए छात्रों को 10वीं में विज्ञान और गणित विषय में 75% अंक पाना जरूरी है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 10% की छूट दी जाती है। वहीं स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को 12वीं में 60% अंक लाना आवश्यक है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 10% की छूट के साथ 50% अंक लाना आवश्यक है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो समान काम समान वेतन के तहत रसोइयों का घेराव। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ के आह्वान पर 2 मार्च को राज्य के अलग अलग जिलों से आई रसोइया विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी। इस दौरान केरल की तर्ज पर मानदेय देने, समान काम का समान वेतनमान 21,000 रुपये प्रति माह मानदेय भुगतान करने, 12 महीने के मानदेय भुगतान की गारंटी करने सहित अन्य मांगों की जाएगी। संघ की राज्य अध्यक्ष गीता मंडल ने कहा कि हटिया स्टेशन से जुलूस निकालकर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में मौसम का अलर्ट जारी। अभी मार्च का महीना शुरू हुआ ही है और गर्मी बढ़ने लगी है। दिन में धूप तेज हो गई है। वहीं सुबह और शाम लगने वाली हल्की ठंड भी पूरी तरह से गायब हो गई। जिले में गर्मी का एहसास होने लगा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। गर्मी के बढ़ने के साथ ही जिले में पानी की समस्या शुरू होने की आशंका बन गई है। शहर के आसपास की नदियां सूखने लगी है। तालाब और कुएं का जलस्तर नीचे चला गया है। अगर समय समय पर बारिश नहीं हुई तो घोर जल संकट पैदा होने की